गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? थोड़ी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रखा जोर से और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मौसम का है और होली होली खेला उसका है। आइए देखते हैं क्रूड ऑयल पर क्या टेक्निकल एनालिसिस दिख रहा है। आज की वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। इट्स नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड, राइट। हमने टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ पाया था कि ये ट्रेंड लाइन इसको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, ये वाली। और अगर इस ट्रेंड लाइन को पार निकल जाती है इस लड़ाई में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो कहीं ना कहीं ये इस लिक्विडिटी को इस जगह से पूरा निकाल सकती है ऊपर की तरफ। इसके चांसेस बन सकते हैं। तो 7030 पहला जो रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट वहां तक पहुंचने से पहले बीच में उसको कुछ रुकावटें भी फेस होंगी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में। तो 7030 वो पहला रुकावट वाला एरिया मुझे मिला था चार्ट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस था। इसको पार किया तो फिर अगला रेजिस्टेंस 7900 दिख रहा था। तो अब 7900 की तरफ मार्केट आने वाले समय में ट्राई करेगी जाने के लिए। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मार्केट आधा परसेंट के आसपास नीचे बंद हुई है। इसे नीचे नहीं कहते हैं, इतना बड़ा रैली के बाद उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। आज की जो गोल्ड क्रूड ऑयल मार्केट है वो थोड़ी ऊपर खुलेगी, क्योंकि 1.5% के आसपास यूएस ऑयल ऊपर है। और वॉर की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की एक शिप को यूएस ने अपने सबमरीन से मार के डुबा दिया है। 80-90 लोग मर गए उसके अंदर, और वो भी श्रीलंका के आसपास, जो कि हमारे साथ नेवल एक्सरसाइज करके लौट रहा था। तो वैसे भी वो अकेला था, अकेला घेर घार के मार देना कोई बहुत बड़ी पहलवानी नहीं है, लेकिन हाँ मारा है उन्होंने। और इस टाइम पे कोई किसी पे मर्सी नहीं करेगा, जो जहाँ मिलेगा वहाँ ठोक दिया जाएगा, जो जहाँ फंसा वो मरा। तो ये होगा। तो वही चीज़ें चल रही हैं। अभी वॉर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, और ये वॉर कहाँ तक खींचेगी पता नहीं है। हॉर्मूज जहाँ से तेल निकलता था, समुद्री रास्ता, वो अभी भी ब्लॉक पड़ा है। तो जब तक वो ब्लॉक पड़ा है तब तक ये गिरेगा नहीं, ये बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ये 7900 की तरफ नहीं जाएगा, पूरी कोशिश करेगा उधर जाने के लिए। बाकी देखते हैं, है ना। आप अपने फाइनेंस एडवाइज़र से बात कीजिएगा और फिर ट्रेड कीजिएगा। ये मेरी एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकती है। ट्रेड नहीं कीजिएगा, ये जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि होता कैसे है। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस मैंने आपको कहा था ना, थोड़ा भी सिचुएशन बदलेगी तो ये मुंह के बल आके गिरेगा भी फिर वापस। इसने 300 का आसपास का एरिया हिट किया, उसके बाद पुल बैक लिया, और आज फिर से ये 2% के आसपास ऊपर दिखा रहा है। तो ब्रेकआउट किया, वापस आके पुल बैक ले रहा है, एंड देन ये हो सकता हो कंटिन्यू करे, क्योंकि टेंशन अगर बनी हुई है तो ये उछल जाएगा, दोबारा उछल जाएगा। तो मेरे 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 ख्याल से 300 की तरफ दोबारा जाने के प्रयास ये करेगा। ये आया है जस्ट पुल बैक लेने के लिए। अभी भी वो एरिया अगर चौक है तो एलएनजी की खपत कहीं ना कहीं गर्मियों में भी रहती है। आप एलएनजी का खपत अपने किचन में करते हो, एलएनजी की गैस की खपत आप अपने एसी में करते हो, और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी करते हो। तो अगर बिल्कुल ही आपका सप्लाई अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो थोड़ा बहुत प्राइजेस में रिकवरी आ सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। गोल्ड में बात करते हैं। गोल्ड प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये रिकवरी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मार्केट ने गैप भर लिया है, और गैप आल्सो रिएक्ट एज ए गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमें आज की डेट में जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 164 150 के आसपास दिख रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है। और आज की गोल्ड मार्केट 1% $45 ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर 164 को पार कर गए तो फिर गैप भरेंगे ऊपर की तरफ, 166 भरेंगे, और उसके बाद एक लेवल और है जिसकी तरफ ये जाने की कोशिश करेगा, 169। इस तरह से गोल्ड मार्केट दिख रही है मेरी नज़र में। जब तक ये जो ब्रेकआउट वाला पॉइंट था उसके नीचे नहीं उतरेगी, नेगेटिव नहीं होगी। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर पर भी गैप भर दिया है मार्केट ने, प्रॉफिट बुकिंग आई है, और मेरे को लगता है कि
इस जगह पे सपोर्ट है, इस जगह पे सपोर्ट है, 265 730 के पास सपोर्ट है। और आज की सिल्वर मार्केट में बात करें तो रिकवरी है डॉलर वाले चार्ट के ऊपर, तो आज आप हल्का सा गैप अप करोगे, गैप अप होने वाला है। और गैप अप के बाद देखना ये होगा कि ये डे हाई को निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता। अगर डे हाई निकल गया किसी भी तरीके से तो ये 2,80,400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद 297 की तरफ जा सकता है। इस तरह से मार्केट दिखाई दे रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज थोड़ी सी एनर्जी लेवल उस लेवल की नहीं है तो एडजस्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।